एक तरफ भाजपा मंथन कर रही है तो दूसरी तरफ चुनाव से ठीक पहले भाजपा में भागम भाग भी मची है, क्योंकि जहां मंगलवार को स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया, कुछ और झड़ी भी लगी थी। बिल्कुल अनु, और स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद एक ही दिन बाद दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा देकर भाजपा को बड़ा झटका दे दिया। अब इनके समाजवादी पार्टी में जाने की चर्चा हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बगावत की आग, भाजपा में भागम भाग। पहले स्वामी, अब दारा, अखिलेश ने दिया सहारा। 24 घंटे में 2 मंत्रियों का इस्तीफा, भाजपा को लगा डबल झटका। भाजपा में कितने बागी, सबकी पसंद साइकिल की सवारी। बैक टू बैक 2 मंत्रियों के इस्तीफे से यूपी की राजनीति में भूचाल आ गया है, क्योंकि अभी भाजपा स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से संभल भी नहीं पाई थी कि वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा देकर हड़कंप मचा दिया। दारा सिंह चौहान ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह दलित और पिछड़ों की उपेक्षा का आरोप लगाया और भाजपा को टाटा बाय बाय कह दिया कि जिस पिछड़े समाज के नाते, जिस दलित समाज, वंचित समाज के जो उपेक्षित थे, जिनके आशीर्वाद से, जिनके सहयोग से इतना बड़ा मैंडेट मिला, सरकार बनी, और उनको हम न्याय तक नहीं दे पाए, उनके साथ इंसाफ नहीं कर पाए, इसी से आहत होकर के हम लोगों ने इस्तीफा देने के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि दारा सिंह चौहान की अगली मंजिल समाजवादी पार्टी होगी। तभी अखिलेश यादव ने दारा सिंह चौहान के साथ अपनी मुलाकात की एक तस्वीर ट्वीट कर सभी अटकलों को सच का रंग दे दिया। लेकिन भाजपा में शुरू हुई ये भागम भाग यहीं खत्म होती नहीं दिखती। दारा सिंह चौहान की माने तो जल्द ही कुछ और मंत्री भी इस्तीफा देने वाले हैं। हमारे सारे प्रदेश के नेता, हमारे केंद्र के नेता, सारे लोग जानते हैं कि सबसे सारे लोगों से मैंने गुहार लगाई कि सरकार में जो दलित है, पिछड़े हैं, वंचित हैं और नौजवान को न्याय नहीं मिल पा रहा है। अपने प्रदेश में जो भी हमारे समर्थक साथी है, जिनके नाते हम लोग राजनीति में है, जिनके नाते हमारी ताकत है, उन सारे लोगों से बात करने के बाद जैसा फैसला होगा वैसा मैं निर्णय लूंगा। ऐसी चर्चा है कि भाजपा के करीब दर्जन भर विधायक समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। इनमें कई मंत्री भी शामिल हैं। वहीं दारा सिंह चौहान का जाना भाजपा के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि जैसे ही इस्तीफे की खबर आई, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए दारा सिंह से फिर से विचार करने की अपील की। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें मनाने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बनी। अब 14 जनवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया है वो सब समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। मतलब यूपी की राजनीति में 14 जनवरी को बहुत बड़ी खिचड़ी पकने वाली है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में इस्तीफा देने वाले विधायकों की कतार लग गई है और अब भाजपा इस भगदड़ को लेकर पलटवार के मोड में आ गई है। वो सपा पर दूसरे के दम पर जीत का ख्वाब देखने का आरोप लगा रही है। दरअसल अखिलेश यादव के पास अपना कुछ नहीं है, वो दूसरे के घरों में दूसरों की व्यवस्था को देख करके अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। वो उनका सपना कभी पूरा नहीं है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या भाजपा के बागी अखिलेश को ताज दिला पाएंगे? उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जो नेता भाजपा छोड़कर आ रहे हैं, क्या उन्हें टिकट मिलेगा? और अगर मिलेगा तो उन नेताओं का क्या होगा जो लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं? या फिर अखिलेश यादव को सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार ही नजर आ रहे हैं? एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।